तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वर्ड पावर में डीजी बुक का क्लास नंबर 28। तो दोस्तों इसके पहले हम लोगों ने क्लास नंबर 27 तक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे, और ऐसा ट्रिक जो आप चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, वो भी एकदम बेसिक से। पहला शब्द है दोस्तों बोन विवांट। तो बोन विवांट का मतलब होता है दोस्तों आनंदमय जीवन। बोन जो शब्द है बोन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि गुड यानी कि अच्छा। और विवा जो शब्द है यह विवो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू लिव यानी कि जीवन या जिंदगी में, यानी कि जब जिंदगी में अच्छे दिन आने लगते हैं तो उसी को बोलते हैं बोन विवांट। बोन विवांट का मतलब होता है आनंदमय जीवन। अगला है क्रीडुलिटी। तो क्रीडुलिटी का मतलब होता है सहज विश्वास। क्रीड जो शब्द है क्रीडो से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि टू बिलीव यानी कि विश्वास। और आईटीवाई जो शब्द है यह आईटीवाई से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया जा सके तो उसी को कहते हैं दोस्तों क्रेडिलिटी। तो क्रेडिलिटी का मतलब होता है सहज विश्वास, यानी कि जिसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास किया जा सके। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इनक्रेडिबल। इन जो शब्द है दोस्तों यह इन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि नकारात्मक यानी कि नकारात्मक रूप से। और क्रीड जो शब्द है यह क्रीडो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू बिलीव यानी कि विश्वास किया जा सके। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जो अविश्वसनीय हो या आश्चर्यजनक हो उस पर थोड़ा बहुत विश्वास कर लेने को ही बोलते हैं इनक्रेडिबल। इसका मतलब होता है बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से विश्वास करना। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों क्रीडेंटियल्स। क्रीडी जो शब्द है या क्रीडो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू बिलीव यानी कि विश्वास किया जा सके। और एल जो शब्द है यह एल से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि संबंधित होना, यानी कि दोस्तों जो विश्वास से संबंधित होता है उसी को बोलते हैं क्रीडेंटियल्स। तो इसका मतलब होता है परिचय पत्र, या इसी को कहते हैं परिचय पत्र। अगला है परस्पिकेशियस। तो परस्पिकेशियस का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी या कुशाग्र बुद्धि, यानी कि कुशाग्र बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है उसी को बोलते हैं परस्पिकेशियस। पर जो शब्द है दोस्तों यह पर से बना होता है, इसका मतलब होता है कि थ्रो यानी कि के माध्यम से या के द्वारा। और स्पीको जो शब्द है या स्पेक्टो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू लुक यानी कि देखने में। और ओयूएस जो शब्द है दोस्तों यह ओयूएस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि करेक्टर यानी कि चरित्र, यानी कि दोस्तों जिसके चरित्र में, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको देखने से कुशाग्रता का अनुभव होता है या जिसके माध्यम से छोटे छोटे कणों को अच्छी तरह से देखा जा सके उसी को बोलते हैं परस्पिकेशियस। तो इसका मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी या कुशाग्र बुद्धि। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों परस्पिकेसिटी। तो पर जो शब्द है दोस्तों यह पर से बना होता है, इसका मतलब होता है कि थ्रो यानी कि के माध्यम से या के द्वारा। स्पीका जो शब्द है या स्पेक्टो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू लुक यानी कि देखने में। और आईटीवाई जो शब्द है यह आईटीवाई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि दोस्तों जिसको देखने से उसके कुशाग्र बुद्धि के गुण पाए जाते हैं तो उसी को बोलते हैं परस्पिकेसिटी। परस्पिकेसिटी का मतलब होता है समझदारी या कुशाग्र बुद्धि वाला। इसी से बना हुआ शब्द है प्रस्पेक्ट। तो प्रो जो शब्द है या पर से बना होता है, इसका मतलब होता है कि थ्रो यानी कि के माध्यम से या के द्वारा। स्पेक्ट जो शब्द है या स्पेक्टो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू लुक यानी कि देखने से, यानी कि किसी भी चीज को देखकर उसको उस पर पहले से कोई भी बात अनुमान लगाया जाता है या संभावना बताया जाता है तो उसी को बोलते हैं प्रस्पेक्ट। प्रस्पेक्ट का मतलब होता है संभावना या आशा करना। अगला है दोस्तों एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है अत्यधिक, या इसी को बोलते हैं नुकीला। एक्यू जो शब्द है यह एक्यू से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू शार्पेन यानी कि नुकीला, या इसी को बोलते हैं तेज। और टी जो शब्द है यह टी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बीकेम यानी कि बनना है, यानी कि वह वस्तु जो बहुत ज्यादा नुकीला होता है या जिस व्यक्ति के अंदर तीक्ष्ण बुद्धि यानी कि तेज प्रकट होता है तो उसी को बोलते हैं एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है अत्यधिक या नुकीला। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों एक्यूटी।
एक्यू जो शब्द है यह एक्यू से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू शार्पेन यानी कि तेज। और आईटीवाई जो शब्द है यह आईटीवाई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण, यानी कि जिस व्यक्ति के अंतर्गत बहुत ज्यादा तेज पाया जाता हो या तीक्ष्ण बुद्धि पाई जाती है तो उसी को बोलते हैं एक्यूटी। एक्यूटी का मतलब होता है तीक्ष्णता। इसी से बना हुआ शब्द है एक्यूमेन। एक्यू जो शब्द है यह एक्यू से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू शार्पेन यानी कि तेज। और मेन जो है यह मेन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि आदमी यानी कि जिस व्यक्ति के अंतर्गत बहुत ज्यादा तेज पाया जाता है उसी को बोलते हैं एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है दोस्तों कुशाग्र बुद्धि वाला या कुशाग्रता। अगला है पंक्चुएट। तो पंक्चुएट का मतलब होता है विराम चिन्ह लगाना। पंक्चू जो शब्द है यह पंक्चूज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि पॉइंट यानी कि बिंदु। और एटीई जो शब्द है यह एटीई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बिकेम यानी कि बनना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पैराग्राफ खत्म होने के बाद विराम चिन्ह लगा देना या कोई भी क्रिया होने के बाद जो बीच में रोक लगा देता है उस व्यक्ति को भी बोलते हैं पंक्चुएट यानी कि विराम चिन्ह लगाना। या वह व्यक्ति जो कोई भी क्रिया होने के बाद बीच में ही रोक देता है तो उस व्यक्ति को बोलते हैं बीच में रोकना। इसी से बना हुआ शब्द है पंक्चुअलियस। तो पंक्ची जो शब्द है या पंक्चूज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि पॉइंट यानी कि बिंदु। और ओयूएस जो शब्द है या ओयूएस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि करेक्टर यानी कि चरित्र। यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो केवल मेन पॉइंट पे या केवल मुख्य बिंदु पर बोलता है तो उसी को बोलते हैं पंक्चुअलियस। पंक्चुअलियस का मतलब होता है अति शिष्टाचारी। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों पंक्चर। पंक्चू जो शब्द है या पंक्चूज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि पॉइंट यानी कि बिंदु। यानी कि इसका दो मतलब हो गया, पहला होता है छिद्र, दूसरा होता है दोस्तों कि वह व्यक्ति जो कोई भी क्रिया होने के बाद उस क्रिया को समाप्त कर देता है तो उसको बोलते हैं पंक्चर यानी कि समाप्त करना या छिद्र। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। पहला है एक्यूटी। एक्यू जो शब्द है यह एक्यू से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू शार्पेन यानी कि तेज। और आईटीवाई जो शब्द है यह आईटीवाई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। यानी कि जिस व्यक्ति के अंतर्गत तेज गुण पाए जाते हैं यानी कि तेज बुद्धि वाला या तीक्ष्ण बुद्धि वाला गुण पाए जाते हैं तो उसी को बोलते हैं एक्यूटी। एक्यूटी का मतलब होता है तीक्ष्णता या तीक्ष्ण बुद्धि वाला। तो इसका हो जाएगा बी। कीनेस का मतलब होता है कि कुत्तों और ऑफ माइंड का मतलब हो जाएगा कि कुत्तों जैसा दिमाग। या थिंकिंग का मतलब होता है कि सोच। आर का मतलब होता है कि या इंटेलेक्ट का मतलब होता है कि बुद्धि। यानी कि जो कुत्ते जैसा तेज दिमाग हो या तेज सोच हो या तेज बुद्धि हो तो उसी को बोलते हैं एक्यूटी। एक्यूटी का मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला। अगला है पंक्चुएट। पंक्चू जो शब्द है यह पंक्चूज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि पॉइंट यानी कि बिंदु या रोक। और एटीई जो शब्द है यह एटीई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बीकेम यानी कि बनना। यानी कि वह व्यक्ति जो किसी भी चीज को बीच में ही रोक देता है तो उस व्यक्ति को कहते हैं पंक्चुएट। या विराम चिन्ह जो लगाते हैं किसी भी पैराग्राफ को रोकने के लिए तो उसको बोलते हैं पंक्चुएट। पंक्चुएट का मतलब होता है बीच में रोकना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। इंटरप्ट का मतलब होता है कि रोकना। शार्पली का मतलब होता है कि तीक्ष्ण रूप से या कटुता पूर्ण से। आर मतलब कि या सडनली का मतलब होता है कि अचानक। यानी कि तीक्ष्ण रूप से या किसी भी चीज को अचानक से रोक देते हैं तो उसी को बोलते हैं पंक्चुएट। पंक्चुएट का मतलब होता है कि विराम चिन्ह लगाना या बीच में रोकने वाले व्यक्ति को कहते हैं पंक्चुएट। अगला है दोस्तों प्रस्पिक्यूटी। पर जो शब्द है यह पर से बना होता है, इसका मतलब होता है कि थ्रू यानी कि के माध्यम से या के द्वारा। स्पीक्यू जो शब्द है यह स्पेक्टो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू लुक यानी कि देखने में। और आईटीवाई जो शब्द है यह आईटीवाई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि गुण। इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति को देखने से कुशाग्र बुद्धि के लक्षण पाए जाते हैं या तीक्ष्ण बुद्धि के लक्षण पाए जाते हैं तो उसी को बोलते हैं प्रस्पिक्यूटी। प्रस्पिक्यूटी का मतलब होता है कुशाग्रता या समझदारी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। क्लैरिटी का मतलब होता है कि स्पष्ट। लुसिडिटी का मतलब होता है कि सुबोधगमता। एबिलिटी का मतलब होता है कि सक्षम होता है।
टू बी अंडरस्टूड का मतलब होता है कि समझने में, और क्विकली का मतलब होता है दोस्तों कि तेजी से, इन का मतलब कि और इजिली का मतलब होता है दोस्तों कि आसानी से। यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो कितना भी कठिन से कठिन बात को आसानी से और तेजी से स्पष्ट रूप से समझ जाता है तो उसी को बोलते हैं पर्सपिक्यूटी। पर्सपिक्यूटी का मतलब होता है समझदार या तीक्ष्ण बुद्धि वाला। अगला है दोस्तों क्रीडल्टी। तो क्रीडू जो शब्द है यह क्रीडो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू बिलीव यानी कि विश्वास। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों यह आईटीवाई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि क्वालिटी यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जिसके ऊपर विश्वास करने का गुण पाया जाता है या जिस पर विश्वास किया जा सके उसी को बोलते हैं क्रीडल्टी। क्रीडल्टी का मतलब होता है सहज विश्वास। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। तमैन का मतलब होता है दोस्तों कि वह आदमी हूँ मतलब कि जिस पर, वेरी मच का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा, और बिलीव्ड का मतलब होता है दोस्तों कि विश्वास किया जा सके। यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास किया जा सकता है तो उसी व्यक्ति को कहते हैं क्रीडल्टी। क्रीडल्टी का मतलब होता है सहज विश्वास। अगला है दोस्तों बोन विवांट। तो बोन जो शब्द है यह बोन से बना होता है, इसका मतलब होता है कि गुड यानी कि अच्छा। और विवा जो शब्द है यह विवो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू लाइव यानी कि जीवन में, यानी कि जिसके जीवन में अच्छा ही अच्छा हो उसी को बोलते हैं बोन विवांट। बोन विवांट का मतलब होता है आनंदमय जीवन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। ए लाइफ का मतलब होता है दोस्तों कि एक जीवन हूँ मतलब कि जिसमें, और हैप्पीनेस का मतलब होता है कि खुशी ही खुशी है। यानी कि दोस्तों जिसके जीवन में केवल खुशी ही खुशी हो उसी को बोलते हैं बोन विवांट। बोन विवांट का मतलब होता है आनंदमय जीवन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।